जी मैसेज आया है, सही है। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। दोस्तों आज जो चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ पे चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एसएससी जीडी को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए मैथ की प्रिपरेशन हो रही है दोस्तों, उसमें चर्चा कर चुके हैं, नंबर सिस्टम पे चर्चा कर चुके हैं। इसके 6 पार्ट हुए, इनके जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन उन पे चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों अगले क्रम में किस प्रकार वर्ग निकाला जाता है इस पे चर्चा कर चुके हैं। और इसके क्रम में दोस्तों सिंप्लीफिकेशन पे चर्चा कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों आज से सरलीकरण पे प्रीवियस जो क्लास थी उसमें 2 क्लासों में चर्चा की सरलीकरण से। और जो दोस्तों क्यूब रूट और वर्ग रूट पे भी दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। आज समय है दोस्तों अगले टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, जो दोस्तों है एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों आप सभी को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी हर एग्जाम में देखे जा सकते हैं। इसी को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए आज एलसीएम और एचसीएफ पे दोस्तों जो जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे दोस्तों भिन्नों का एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है, संख्याएं दे दी जाती हैं उनका एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है, दोस्तों संख्याओं का एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है। और दोस्तों यहाँ से घड़ियों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी दोस्तों क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तमाम उन सभी टाइपों पे अध्ययन करने वाले हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं और एलसीएम पे चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं एलसीएम। दोस्तों यहाँ एलसीएम से आज से है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों यह तो हिंदी में नामकरण है इसका लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन जो एलसीएम लिखा गया है उसको क्या कहा जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों कहा जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है इसको। दोस्तों यहाँ लिस्ट से आज से है लघुत्तम, कॉमन यानी समान और मल्टीपल यानी दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल से जो क्या आज से वह समझते हैं। मल्टीपल से आज से दोस्तों गुणक को मल्टीपल कहा जाता है। लिस्ट से होता है छोटा और कॉमन यानी समान। दोस्तों यहाँ से आज से यह है कि दी गई संख्याओं में ऐसा दोस्तों लघुत्तम कॉमन लेंगे जो उन सभी संख्याओं का गुणक हो। दोस्तों गुणक से क्या आज से इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों गुणक क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों 2 के गुणक क्या है, तो 2 के गुणक दोस्तों जो 2 के पहाड़े में आने वाली तमाम संख्याएं गुणक होंगी, या जो संख्या 2 से डिवाइड होती है वह 2 की गुणक होने वाली है। वह यह किस प्रकार होती है इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसे 2 के गुणक 2, 4, 6, 8, 18 दोस्तों 20, इस प्रकार दोस्तों ऐसी जो संख्या जिसमें 2 से डिवाइड होती है वह तमाम संख्याएं 2 की गुणज होने वाली है। तो दोस्तों अभी यदि दी यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2, 4, 6, 18, 20, इसमें कहा जाए कि आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल लेना है दोस्तों, यानी जिसका न्यूनतम गुणक क्या होगा, तो दोस्तों पहले इसका 2 लेने वाले हैं, फिर आगे इसी प्रकार जो शेष संख्याएं बचती हैं उनका आगे लिस्ट कॉमन लेंगे। और जो लास्ट में आने के बाद दोस्तों देखेंगे कि जो लास्ट में भागफल में दोस्तों 1, 1, 1 आ जाता है, तो वो जिन संख्याओं को गुणा किया गया उन सभी को आपस में गुणा कर लेते हैं और जो बचता है उसे एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों एलसीएम में किस प्रकार होता है चर्चा करते हैं। एलसीएम दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक में हमेशा सबसे छोटा गुणक लिया जाता है। दोस्तों एलसीएम में हमेशा सबसे छोटा गुणक लिया जाता है, सबसे छोटा गुणक लिया जाता है। दोस्तों यहाँ एलसीएम में सबसे छोटा गुणक लेने से आज से है कि जैसे आपको कहा जाए कि यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम क्या होने वाला है, तो दोस्तों इसको निकालने की विधि इस प्रकार है कि इस प्रकार निकाला जाता है। और मैंने कहा कि एलसीएम में हमेशा सबसे छोटा गुणक लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं 2 और 4, तो इसमें देखने पे हमें पता चल रहा है कि सबसे छोटा गुणक 2 होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा और फिर दोस्तों यह एक बार भाग जा रहा है 2 में, 4 में 2 बार जाने वाला है। अब जो संख्या बची वह 1 और 2 है। दोस्तों अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या का भाग दिया जाए कि यहाँ पे नीचे 1, 1, 1 प्राप्त हो, तो वह दोस्तों 2 होने वाली है। तो
तो यहाँ 2 में एक बार और 2 में दोस्तों 2 भाग जाएगा तो 1 आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास नीचे एक प्राप्त हो गया। दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक में संख्याओं में तब तक भाग देते जाते हैं और भाग भी दोस्तों जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसका दिया जाएगा और दोस्तों अंत में एक शेष बचना चाहिए नीचे, तभी दोस्तों उसका एलसीएम निकल पाता है। तो दोस्तों अब जहां यहाँ पे 2 बार भाग दिया गया तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लिया जाएगा। 2 गुना 2 दोस्तों 4। तो यहाँ से दोस्तों दिए गए एग्जाम्पल का एलसीएम 4 निकल कर आ रहा है। दोस्तों आपको यदि वॉइस वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके बता दें, तो फिर क्लास को आगे आरंभ करते हैं। चलिए दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर है, वॉइस वगैरह है, वीडियो क्वालिटी भी प्रॉपर है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। अगला बिंदु इस प्रकार है दोस्तों कि जब एलसीएम से दोस्तों एक तो बताया एलसीएम में दोस्तों हमेशा लोअर कॉमन मल्टीपल का भाग दिया जाता है। और दूसरा दोस्तों यहां से है कि एलसीएम से आशय कि एलसीएम वह नंबर होगा जो दिए गए अंकों से डिविजिबल होगा। दोस्तों दिए गए अंकों से डिविजिबल होगा, दिए गए अंकों से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होने से आशय दोस्तों भाग जाएगा, डिविजिबल होगा, दिए गए अंकों से डिविजिबल होगा। दोस्तों डिविजिबल होने से आशय क्या है दोस्तों, अभी जो एग्जांपल लिया 2 और 4 का, तो इसका दोस्तों जो लघुत्तम निकल के आया था हमारे पास, लघुत्तम एलसीएम निकल के आया था वह 4 था। अब यहाँ दोस्तों यह कहा जा रहा है कि दिए गए अंकों से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों जैसे ये 4 लघुत्तम निकल के आया, जो ये 4 होने वाला है, जो दिए गए तमाम संख्याएं होंगी उन सभी से डिविजिबल होने वाला है। डिविजिबल होने से आज से दोस्तों भाग जाने वाला है। 4 में दोस्तों 2 का भाग बड़े आसानी से जाता है और 4 में भी दोस्तों 4 का भाग बड़े आसानी से जाता है। इसलिए यह बिंदु कहा गया है कि जो दिए गए अंकों से डिविजिबल होगा, जो लघुत्तम प्राप्त होगा वह दिए गए अंकों से डिविजिबल होगा। इस बिंदु पे चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। दोस्तों एक बिंदु यह है, इस प्रकार है कि एलसीएम हमेशा दी गई संख्या की सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे दोस्तों या उससे बड़ा होगा। यह हमेशा के लिए होता है कि जो एलसीएम होने वाला है, एलसीएम हमेशा दी गई सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, या उससे बड़ा होगा दोस्तों, या उससे बड़ा होगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि जो एलसीएम प्राप्त होता है वह हमेशा दी गई संख्या सभी संख्याएं, जैसे दोस्तों अभी जो क्वेश्चन लिया उसमें 2 और 4 लिया था, तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 4 प्राप्त हुई। तो यह हमारे पास जो लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त हुआ वह बड़ी संख्या के बराबर हुआ, या दोस्तों बराबर तो प्राप्त हो ही सकता है और बराबर के अलावा दोस्तों जो बड़ी संख्या होती है उससे बड़ा भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। दोस्तों अब चर्चा करने वाले हैं एक एग्जांपल लेकर कि किस प्रकार एलसीएम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लिया दोस्तों 3, 5 और 6। दोस्तों इसका एलसीएम किस प्रकार निकाला जाएगा इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एलसीएम निकालने की सबसे सरल विधि इस प्रकार होती है कि दी गई संख्याओं को लिख लिया जाता है और जो जिन संख्याओं में दोस्तों जिस संख्या का भाग जाता है उसमें सबसे छोटी संख्या लेकर करना है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन में देखने में पता चल रहा है कि अपन 3 का भाग भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं, 6 का भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दिया जाएगा। तो छोटी संख्या दोस्तों यहाँ 3 में 3 का भाग एक बार जाने वाला है दोस्तों, 5 में नहीं जाता, 5 इसी प्रकार लिख लिया जाएगा दोस्तों। और 6 में 2 बार जाने वाला है। तो दोस्तों अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार भाग दिया जाएगा। दोस्तों 2 का भाग देते हैं तो यहाँ 1 प्राप्त होने वाला है, यहाँ 5 और यहाँ पे 1। दोस्तों अब जो संख्याएं शेष हैं उन सभी में देखते हैं कि किस प्रकार भाग दिया जा सकता है। दोस्तों 5 है यहाँ, तो 5 का भाग देने पर हमारे पास दोस्तों नीचे भागफल में 1 प्राप्त हो रहा है।
और दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक में दी गई संख्याओं में तब तक भाग दिया जाता है कि जब तक हमारे पास भागफल में दोस्तों एक 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 प्राप्त ना हो तब तक भाग देंगे। दोस्तों जब क्वेश्चन में एक 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 प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद जिन संख्याओं का भाग दिया गया है उनको आपस में गुणा कर लिया जाता है और गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह ही एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या आने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों पहले भाग दिया गया 3 का, फिर 2 का और फिर 5 का। इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ 3 दूना 6 हुआ और 6 2 6 पंजे 30। तो इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन का दोस्तों जो एलसीएम निकल के आया है वह 30 है। तो दोस्तों अभी जो बात की है जिन तीन जो दोस्तों नोटों पे बात की है वह है, पहला इस प्रकार था कि दी गई संख्या में दोस्तों हमेशा लिस्ट कॉमन मल्टीपल से ही भाग दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 3 5 और 6 में सबसे छोटा मल्टीपल 3 है, 3 का भाग दिया गया। और दूसरा जो दोस्तों टाइप था वह था कि इस संख्या में लघुत्तम समापवर्तक हमेशा दोस्तों नंबर होगा जो दिए गए अंकों से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं दोस्तों एलसीएम हमारे पास 30 प्राप्त हो रहा है, तो यह दिए गए सभी अंकों से डिविजिबल है या नहीं यह भी चेक कर लेते हैं एक बार कि 30 में दोस्तों पहला अंक दिया गया है 3, तो दोस्तों यह इससे डिविजिबल है। दूसरा अंक दिया गया है 5, तो यह इससे भी डिविजिबल है। तो और तीसरा अंक दिया गया है 6, तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि दिए गए तमाम सभी संख्याओं से जो एलसीएम प्राप्त हुआ वह डिविजिबल है। चलिए जो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 30 आ ही चुका है और जो मुख्य बिंदु थे उस पर चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि एलसीएम किस प्रकार निकाल सकते हैं। दोस्तों अब लिया जा रहा है जो एग्जांपल वह है 4 5 12 और 20 है दोस्तों। तो इसका एलसीएम क्या आने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो एलसीएम आने वाला है वह क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपसे चर्चा की और बताया कि जो लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त होता है वह दी गई संख्याओं से या तो बड़ी संख्या के बराबर प्राप्त होगा या उससे बड़ा प्राप्त होने वाला है। इसलिए दोस्तों यदि ऑप्शन में 20 से छोटी कोई संख्या होगी तो वह तो देखते ही क्रॉस करना है। चलिए इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं यह देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे छोटा मल्टीपल या गुणक होगा वह 2 है, तो 2 का भाग देते हैं। 4 में 2 बार जाने वाला है, 5 में नहीं जाएगा, 5 इसी प्रकार लिखा जाएगा। 12 में 6 बार जा रहा है दोस्तों और 20 में 10 बार जाने वाला है। दोस्तों अब फिर से यहाँ से सबसे छोटा मल्टीपल लेंगे जो 2 है और 2 में दोस्तों 2 का भाग 1 बार जाने वाला है, 5 में जाने वाला नहीं है। और यहाँ से दोस्तों 6 में दोस्तों 3 बार जाने वाला है और 10 में 5 बार जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भागफल में संख्या शेष है उसके अनुसार यहाँ 3 का भाग दिया जाएगा, 1 आने वाला है, 5 आ गया, यहाँ से 3 और 3 सॉरी दोस्तों यहाँ 1 आने वाला है क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। आगे दोस्तों अंक दिया गया है 5 और 5 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसको ऐसे की ऐसे लिख लिया जाता है। चलिए अब हमारे पास शेष है 1 5 1 5, तो दोस्तों इसमें 5 का भाग लगने वाला है। 5 का भाग लगने से दोस्तों भागफल में हमारे पास 1 1 1 प्राप्त होता है और यही एलसीएम का नियम है कि भागफल दी गई संख्याओं में जब तक भाग दिया जाता है दोस्तों कि जब तक भागफल में 1 1 1 प्राप्त नहीं हो जाता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 1 1 प्राप्त हो चुका है, इसलिए अब जिन संख्याओं का भाग दिया गया है उन संख्याओं को आपस में गुणा कर लिया जाएगा। तो पहली संख्या 2 का भाग दिया गया, फिर 2 का दिया गया, फिर 3 का दिया गया और फिर 5 का दिया गया। इस प्रकार दोस्तों जो इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। यहाँ पे 2 दूना 4 4 तिये 12 और 12 पंजे हो गया दोस्तों 60। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया एलसीएम वह 60 होने वाला है। और दोस्तों 60 हमें पता है कि 60 जो तमाम दी गई संख्याएं हैं उन सभी से बड़ा है, यह ना तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर है और यह इसलिए दोस्तों बड़ी संख्या के बराबर नहीं है। तो मैंने कहा था कि जो एलसीएम प्राप्त होता है वह दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के दोस्तों या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ देखने पे हमें पता चल रहा है कि ये दी गई तमाम संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या के दोस्तों उससे भी बड़ा है, इसलिए दोस्तों एलसीएम 60 है। और हाँ दोस्तों इसमें
इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं। तो सही करने का दोस्तों जो हमारे पास एलसीएम प्राप्त होगा वह हमेशा दोस्तों जो तमाम दी गई संख्याओं से हमेशा डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों जो 60 होने वाला है, 60 में दोस्तों तमाम संख्याओं का भाग देकर देख सकते हैं कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं। यदि तमाम सभी संख्याओं से डिविजिबल है दोस्तों तो यह हमारा आंसर सही होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जैसे 60 में 12 से डिवाइड करेंगे और 60 को दोस्तों 20 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 15 चौको 60 ये जा रहा है, इसमें 12 पंजे 60 यह भी जा रहा है और 12 पंजे 60 यहाँ है और 20 तिया 60 यहाँ है। तो इस प्रकार दोस्तों बड़े आसानी से बड़ी संख्याओं का एलसीएम भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम किस प्रकार निकाल सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करने वाले हैं एचसीएफ पे चर्चा करने वाले हैं। एचसीएफ से दोस्तों आज से है महत्तम समापवर्तक। दोस्तों अभी तक चर्चा की लघुत्तम समापवर्तक किस प्रकार निकाला जाता है या लैस किस प्रकार निकाला जाता है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों महत्तम समापवर्तक या मैसे पे दोस्तों। मैसे से आज से है दोस्तों हायर कॉमन फैक्टर। दोस्तों जो एलसीएम पढ़ा तब हमने देखा कि एलसीएम की फुल फॉर्म इस प्रकार थी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वहां मल्टीपल था और मल्टीपल का दोस्तों मल्टीपल को क्या कहा जाता है, गुणक कहा जाता है। जबकि दोस्तों यहाँ फैक्टर है कि हायर कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ फैक्टर से आज से गुणनखंड। तो दोस्तों वहां पे गुणज देख रहे थे और यहाँ पे गुणनखंड देखने होंगे। तो गुणनखंड देखने से आज से है दोस्तों जैसे अभी कहा जाए कि 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो 3 और 4 भी हो सकता है, 2 और 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों 1 गुणा 12 भी हो सकता है। ये तमाम सभी 12 के गुणनखंड है दोस्तों। जबकि यदि इसका गुणज का लिए कहा जाए तो यह 2 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है, 6 का भी गुणज है, इसी प्रकार 12 का भी गुणज है दोस्तों। गुणज इस प्रकार होते हैं दोस्तों, लेकिन जो गुणनखंड होते हैं वह 3 गुना 4 के रूप में, 2 गुना 6 और 1 गुना 12 के रूप में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और विभेद कर सकते हैं कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। चलिए दोस्तों इसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं अब कि महत्तम समापवर्तक किस प्रकार निकाला जाता है। दोस्तों महत्तम समापवर्तक निकालने से पहले कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करना चाहेंगे। जो मुख्य बिंदु है कि एचसीएफ वह नंबर होने वाला है जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड होगा। दोस्तों एचसीएफ वह संख्या प्राप्त होगी, एचसीएफ वह संख्या प्राप्त होगी जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड करेगी, जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड करेगी, अर्थात उससे भाग चला जाएगा, डिवाइड करेगी। दोस्तों सीधा इस प्रकार है कि एचसीएफ जो नंबर निकल के आने वाला है दी गई संख्याओं का, वह ऐसी संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं को दोस्तों डिवाइड करेगी, अर्थात जो दी गई संख्या होंगी उनका गुणनखंड ही एचसीएफ प्राप्त होने वाला है। जैसे अभी चर्चा की थी दोस्तों कि किस प्रकार गुणनखंड होते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड दोस्तों एक तो 2 भी होता है, 2 गुना 6 हो गया, 4 गुना 3 हो गया और इसमें दोस्तों 1 गुना 12 भी 12 का गुणनखंड है। तो इसमें दोस्तों इन तमाम संख्याओं से इसके विभाजित होता है। जैसे दोस्तों 12 में 2 का भी भाग जाता है, 6 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 3 का भी, इसी प्रकार 12 का भी भाग जाता है। चलिए दोस्तों किस प्रकार निकाला जाएगा उस पर चर्चा करने से पहले एक मुख्य बिंदु और है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो एचसीएफ प्राप्त होने वाला है, एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के बराबर या उस संख्या से छोटा होने वाला है।
छोटा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल लघुत्तम समापवर्तक में देखा कि जो हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो रहा था वह दी गई तमाम सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन एचसीएफ में उसका दोस्तों उल्टा है कि एचसीएफ में दोस्तों एचसीएफ क्या आने वाला है, दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों उससे हमेशा छोटा या सबसे छोटी संख्या के दोस्तों उसके बराबर भी हो सकता है या उस संख्या से छोटा भी हो सकता है। देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार ये छोटा बड़ा होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, जैसे 12 और 18 का दोस्तों एचसीएफ निकालना है, यह क्वेश्चन में कहा गया है। दोस्तों एचसीएफ भी उसी प्रकार निकाला जाता है जैसे लघुत्तम निकाला जाता था दोस्तों, तरीका वही है, लेकिन दोस्तों एलसीएम में हमेशा सबसे छोटा गुणनखंड गुणज लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा गुणज लेने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि इसका नाम ही हायर कॉमन फैक्टर है। हायर से आज से है बड़ा और लोअर यानी दोस्तों एलसीएम में कहा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटा। इसी प्रकार एलसीएम में छोटे गुणनखंड गुणज से भाग दिया जाता है और एचसीएफ में दोस्तों हमेशा बड़े गुणज से भाग दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 12 और 18 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, तो वह देखने पे पता चल रहा है कि 6 है दोस्तों। 12 में 6 का भाग 2 बार जाने वाला है और इसी प्रकार दोस्तों जो 18 में भाग 3 बार जाने वाला है। दोस्तों एलसीएम में तो इस प्रकार होता था कि जब तक भाग देते जाते थे जब तक हमारे पास भागफल में एक 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 प्राप्त नहीं हो जाता, लेकिन एचसीएफ में इसके विपरीत होता है दोस्तों। संख्याओं में दी गई संख्याओं में भाग तभी तक दिया जाता है जब तक दोस्तों उसके अंदर जो दी गई संख्याओं में समान संख्या का भाग जाए। जैसे दोस्तों यहाँ देखा कि 12 और 18 है, 12 और 18 में दोस्तों कॉमन 6 का भाग जा रहा था। अब 2 और 3 है तो 2 और 3 में दोस्तों किसी संख्या का कॉमन का भाग नहीं जा रहा दोस्तों, एक संख्या 1 है जो उससे भाग जाता है, लेकिन दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो तमाम सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती है, इसलिए दोस्तों इसमें 1 का भाग देने पर भी यहाँ 2 और 3 शेषफल आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों जो हमारा एचसीएफ निकल के आया वह 6 ही होने वाला है। दोस्तों एक बार फिर से आप रिपीट कर देना चाहता हूं कि जो यह महत्तम समापवर्तक होता है इसमें संख्याओं में जब ही भाग दिया जाता है उसी संख्या का भाग दिया जाता है जो दी गई तमाम संख्याओं को डिवाइड कर दे। अर्थात यहाँ 12 और 18 दी गई संख्याएं 2 है, तो इसमें दोस्तों देख पा रहे हैं कि 12 और 18 में समान संख्या से ही डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 12 में दोस्तों 6 का भी भाग जाता है, 18 में 6 का भी भाग जा रहा है, जबकि जो आगे भागफल प्राप्त हुआ 2 और 3 उसमें देखने पे हमें पता चल रहा है कि 2 और 3 में दोस्तों किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाता, अर्थात समान संख्या से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों यहाँ भाग यहीं तक दिया जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि इसमें एलसीएम के प्रकार एलसीएम की जैसे नहीं करेंगे कि लास्ट में दोस्तों एक 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 आई जब तक भाग देते चलेंगे, लेकिन इसमें दोस्तों उसी संख्या का भाग देंगे जो दी गई तमाम सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार एचसीएफ निकाल सकते हैं। एग्जांपल इस प्रकार है दोस्तों, 24, 32 व 64 है। 24, 32 और 64 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि एक ही है, जो इस प्रकार दोस्तों डिवाइड करके निकाला जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें अंतर है। एलसीएम में दोस्तों सबसे छोटे गुणक का भाग दिया जाता है, जबकि एचसीएफ होता है उसमें दोस्तों बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है, अर्थात दी गई तमाम सभी संख्याओं में जो एक समान संख्या से डिवाइड होगी उसका भाग दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखने पे हमें पता चल रहा है 24, 32 और 64, तो दोस्तों इसमें ऐसी कौन सी संख्या का भाग जा रहा है बड़ी से बड़ी, तो वह देखने पे हमें पता चल रहा है कि 4 दोस्तों ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को आपस में डिवाइड कर देगी। 24 में 4 का भाग 6 बार जाने वाला है, 32 में दोस्तों 4 अंटे 32 होता है और 16 चौक 64 हो गया। दोस्तों यह हमारे पास प्राप्त हुआ। अब दोस्तों एक ऐसी संख्या देखेंगे कि जो भागफल प्राप्त हुआ 6, 8 और 16, ऐसी संख्या देखेंगे जो इन तमाम संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो दोस्तों वह 2 होने वाली है।
दोस्तों 6 में 2 का भाग 3 बार जाने वाला है, 8 में 4 बार जाने वाला है और 16 में दोस्तों 8 बार जाने वाला है। दोस्तों अब आगे भी इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार दोस्तों समान ऐसी संख्या लेनी है कि तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो देखने पे हमें पता चल रहा है कि 3 और 4 8 को दोस्तों डिवाइड करने वाली दुनिया में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, केवल एक को छोड़कर। दोस्तों तो यहाँ हमारे पास यहाँ तक HCF निकाला जाएगा, जो जो जिन संख्याओं का भाग दिया गया उनको आपस में गुणा कर लिया जाएगा। 4 दूना 8 दोस्तों, तो हमारे पास जो HCF निकल के आया वह 8 हुआ। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं जो हमने जो शुरू में इसकी कंडीशन पढ़ी थी उस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि हाँ अप्लाई हो रही है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ा था कि जो हायर कॉमन फैक्टर आने वाला है, महत्तम समापवर्तक आने वाला है दोस्तों, वह ऐसी संख्या होगी या HCF ऐसा होगा जो दी गई सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या 24 है। तो दोस्तों या तो जो HCF प्राप्त होगा वह 24 के बराबर प्राप्त होगा या 24 से भी छोटा प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों हमारे पास 24 के बराबर तो प्राप्त नहीं है लेकिन 24 से छोटा प्राप्त है, इसलिए कंडीशन फर्स्ट तो यहाँ अप्लाई हो चुकी है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन इस प्रकार थी कि जो HCF प्राप्त होगा वह एक ऐसी संख्या होगी जो तमाम दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे दोस्तों कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे 24 दिया गया है संख्या और हमारे पास HCF प्राप्त हुआ 8। इसी प्रकार दोस्तों 32 में 8 का भाग देंगे और 64 में दोस्तों 8 का भाग देने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों 8 3 24 होता है, यह डिवाइड कर चुकी है। 8 चौक 32 भी डिवाइड हो चुका है, 8 1 64 भी डिवाइड हो चुका है। तो दोस्तों जो तमाम सभी संख्याएं हैं, संख्याओं को जो हमारा HCF प्राप्त हुआ वह डिवाइड कर चुका है। तो दोस्तों बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि जो 24 32 और 64 का HCF है वह 8 आने वाला है। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक मिक्स लेते हैं क्वेश्चन और उस पर चर्चा करते हैं। उसी क्वेश्चन का LCM और HCF निकाल के प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अगले टाइप की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल दिया गया है 48 72 96 का HCF और LCM क्या होने वाला है। HCF LCM क्या होगा दोस्तों, ये पूछा गया है। दोस्तों सबसे पहले इसका HCF निकाल लेते हैं, क्योंकि LCM में दोस्तों एक तक जो भागफल में एक प्राप्त होते हैं तब तक भाग दिया जाता है, लेकिन HCF में दोस्तों तभी तक भाग दिया जाएगा कि जब तक दी गई समान संख्याओं में दोस्तों एक समान संख्या से विभाजित हो, जब तक भाग दिया जाएगा। यहाँ 48 72 और 96 को दोस्तों इस प्रकार लिख लेंगे, 48 72 और 96 तो इस प्रकार लिख लिया। भाग दोस्तों इसी प्रकार इनका LCM HCF निकाला जाता है। दोस्तों सबसे पहले इसको देखेंगे, HCF निकाल रहे हैं तो HCF में दोस्तों हायर कॉमन फैक्टर लेंगे तो 6 है दोस्तों, जो तमाम संख्याओं को डिवाइड कर देगा। यहाँ 6 8 48 होता है दोस्तों। इसी प्रकार 12 6 72 होता है और दोस्तों यहाँ 16 6 96 होता है। हमारे पास दोस्तों भागफल में 8 12 और 16 प्राप्त हुआ। अब देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं को दोस्तों ऐसी संख्या से डिवाइड किया जाएगा जो संख्या इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो हमें देखने में पता चल रहा है दोस्तों 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 4 दूना 8 2 बार जाएगा दोस्तों, 12 में 3 बार जाने वाला है और 16 में दोस्तों 4 बार जाने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 3 और 4 प्राप्त हुआ। अब देखेंगे दोस्तों कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 3 और 4 को तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो ऐसी संख्या कोई भी नहीं है जो 3 और 4 को डिवाइड कर दे। इसलिए दोस्तों यहाँ से जो HCF आने वाला है वह तो 6 गुना 4 होने वाला है। 6 और 6 गुना 4 24 होता है। इस प्रकार क्वेश्चन का HCF तो दोस्तों 24 आ चुका है, लेकिन अभी LCM पे चर्चा करते हैं। और आप सभी को पता है कि LCM में दोस्तों संख्याओं का तब तक भाग देते रहते हैं कि जब तक हमारे पास भागफल में नीचे एक प्राप्त ना हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनमें एक लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 2 का भाग दिया जाएगा, 2 एकम 2 होता है, 3 में भाग नहीं जाता, 3 आने वाला है। 4 में 2 का भाग दोस्तों 2 बार जाने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर 2 का भाग दिया जाएगा, 1 आने वाला है, 3 आने वाला है, 1 आने वाला है। दोस्तों अब हमारे पास शेष जो भागफल में है वह 1 3 3 है, 1 3 1 है। तो इसमें 3 का भाग देने पे दोस्तों हमारे पास भागफल के अंदर 1 प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों अब जो 1 प्राप्त हो चुका है तो यहाँ तक ही हमारा कार्य करना था कि LCM लेने के लिए जो भागफल में 1 लाना है। तो इसमें अब जो जिन संख्याओं का भाग दिया गया है उसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ LCM दोस्तों 6 गुना 4 गुना
दो गुना 3 आने वाला है। दोस्तों इन सभी संख्याओं को गुणा कर लेते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। यहाँ देख चुके हैं 6 चौक 24 होता है, 24 दूना 48 हो गया और 48 को दोस्तों 3 दूना 6 से इंटू करेंगे तो 48 को 6 से इंटू कर सकते हैं। 8 6 48, यहाँ से 4 बची, 6 चौक 24 और 4 288 हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों दिए गई क्वेश्चन का एचसीएफ तो हमारे पास 24 निकल के आ रहा है, जबकि एलसीएम है एलसीएम 288 निकल कर आ रहा है। दोस्तों इसी प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या यदि आपको दे दी जाए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा तो बड़ निकाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों एचसीएफ निकालने की एक ट्रिक पे भी बात करने वाले हैं जो अगली क्लास में होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो किस प्रकार से दोस्तों यहाँ एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगला टाइप लेते हैं दोस्तों। अगला टाइप होगा दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप पे बात करते हैं। दोस्तों टाइप इस प्रकार है, टाइप है कि भिन्नों का दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भिन्न दे दी जाती है, फ्रैक्शन दे दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि इसका एलसीएम व एचसीएफ किस प्रकार होने वाला है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम व एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है। एचसीएफ निकालना दोस्तों टाइप है, फ्रैक्शन का एलसीएम व एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है इस पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार फ्रैक्शनों का दोस्तों एलसीएम एचसीएफ निकाला जा सकता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है। भिन्न दोस्तों हमेशा पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई होती है और उसमें दोस्तों क्यू डज नॉट इक्वल 0 होता है, क्यू डज नॉट इक्वल 0 होता है। यह भिन्न का दोस्तों रूप है कि इसमें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी होनी चाहिए तो उसे भिन्न कहा जाता है। चलिए दोस्तों एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार इनका एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम दोस्तों एग्जांपल लिया दोस्तों 2/5, 8/15 और 24/25। दोस्तों यह एग्जांपल लिया है और इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के बताना है किस प्रकार निकाला जाता है। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन में कहा जाए और फ्रैक्शन आपको पता है कि फ्रैक्शन दी गई है तो उसमें दोस्तों इस प्रकार निकालते हैं कि एलसीएम के लिए कहा जाएगा तो हमेशा दोस्तों अंश का तो एलसीएम निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा और दोस्तों इसमें जो हर में जो संख्या होगी उसका एचसीएफ निकाला जाएगा। यदि आपको कहा जाए दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए कि एचसीएफ क्या होने वाला है तो दोस्तों भिन्न के अंश का तो एचसीएफ निकाला जाएगा और जो हर में संख्या होगी उसका एलसीएम निकाला जाएगा। अर्थात जो संक्रिया आपको करने के लिए बोले संक्रिया से यहाँ आज से दोस्तों एलसीएम या एचसीएफ। यदि आपको कहा जाए कि भिन्न का एलसीएम निकालना है तो दोस्तों उससे आज से होगा एलसीएम बटा एचसीएफ। एलसीएम बटा एचसीएफ से आज से भी इस प्रकार है दोस्तों जो अंश होगा उसका एलसीएम निकाला जाएगा और हर का एचसीएफ। इसी क्रम में दोस्तों यदि इससे विपरीत उल्टा आपसे यह कहा जाए कि एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम। दोस्तों आप इसको सीधे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि यदि फ्रैक्शन में भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो भिन्न होने वाली है एलसीएम बटा एचसीएफ और यदि एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो भिन्न होने वाली है एचसीएफ बटा एलसीएम। चलिए दोस्तों दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार इसका एलसीएम और एचसीएफ आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं एलसीएम पे। एलसीएम पे निकालने के लिए मैंने कहा यदि आपको कहा जाए कि एलसीएम निकालना है तो भिन्न होने वाली है एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों अंश में जो संख्या होगी उसका एलसीएम निकाल दिया जाएगा तो 2, 8 और 24 का एलसीएम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इस विधि से। 2, 8 और 24, 2, 8 और 24 दोस्तों 2 से डिवाइड होने वाली है 1 बार, 4 बार, 6 बार। यहां से दोस्तों 2 बार डिवाइड जाएगा 1, 2, 3। इस प्रकार आगे दोस्तों 2 और 3 आने वाला है। 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24। तो यहां से हमारे पास दोस्तों जो एलसीएम निकल के आ रहा है वह 24 होगा। अब दोस्तों जो नीचे दी गई संख्याओं का दोस्त निकालना है एचसीएफ तो 5, 15 और दोस्तों
5, 15 और 25 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए दोस्तों सबसे बड़े गुणज का भाग दिया जाएगा। 5 एकम 5, 5 × 15, 5 25। तो दोस्तों यहाँ से देखने पे हमें पता चल रहा है जो HCF आने वाला है वह 5 होगा। इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन का एलसीएम हमारे पास दोस्तों जो निकल के आया वह है 24/5। तो इस प्रकार एलसीएम 24/5 हो जाएगा। अब चर्चा करने वाले हैं दोस्तों एचसीएफ पे। और एचसीएफ दोस्तों इस जो क्वेश्चन में एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले अंश का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 8 और 24 का भाग देने पे हमें देखा दोस्तों कि इसमें कि ऐसी दो ही एक ऐसी संख्या है जो तमाम दी गई संख्याओं को डिवाइड कर रही है, वह 2 है। आगे जो शेष है दोस्तों उसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे तमाम सभी संख्याओं को डिवाइड किया जा सके, इसलिए जो एचसीएफ आने वाला है वह 2 होगा। जबकि एलसीएम दोस्तों 5, 15 और 25 का निकालने पे दोस्तों हमारे पास दोस्तों यहाँ पे निकाल सकते हैं एचसीएफ दोस्तों 75 आने वाला है। तो इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 2/75 हो गया एचसीएफ और एलसीएम 24/5 हो गया। इस प्रकार दोस्तों बड़ी से बड़ी जो फ्रैक्शन दे दी जाए उसका एलसीएम और एचसीएफ बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा लेवल अप करके देखते हैं कि किस प्रकार फ्रैक्शन से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, 13 सही 1/3 वह 3 सही 1/9 का एलसीएम व एचसीएफ किस प्रकार होगा, या एलसीएम व एचसीएफ क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एलसीएम और एचसीएफ एक बार में निकाल के दोस्तों देख लेते हैं जिसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। एलसीएम और एचसीएफ एक जगह मिलने वाले हैं आपको। तो दोस्तों इस प्रकार यदि मिश्रित भिन्न दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका एलसीएम किस प्रकार होगा, तो दोस्तों फ्रैक्शन एंड डेसिमल की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो मिश्रित भिन्न होती है उसको अनुचित भिन्न में बदला जाता है। चलिए दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ भी जो फ्रैक्शन दी गई है उनको सोल्व करते हैं और अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 3 × 3 9 और 9 में 1 जुड़ने वाला है, 10/3 हो गया। यहाँ से 10/3 प्राप्त हुआ दोस्तों। अगला अंक है जो 13 सही 1/3 है, तो 13 × 3 39 और 39 में 1 जुड़ेगा, 40/3 होने वाला है। इसी क्रम में आगे जो संख्या दी गई है 3 सही 1/9 दी गई है दोस्तों, तो यहाँ इसको भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 9 × 27 और 1 28/9 होने वाला है दोस्तों। अब इसको अनुचित भिन्न में बदल चुके हैं और अनुचित भिन्न में दोस्तों यहाँ फ्रैक्शन है, भिन्न है और भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ पे अभी चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एलसीएम की चर्चा करते हैं। एलसीएम होगा दोस्तों एलसीएम अपॉन एचसीएफ। दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा कि यदि एलसीएम भिन्नों में पूछा जाए तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं एलसीएम यदि भिन्नों का निकालना है तो भिन्न होने वाली है एलसीएम बटा एचसीएफ। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं 10, 40 और 28। इसका एलसीएम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ डिवाइड किया जाएगा, 2 का डिवाइड होगा 5 बार दोस्तों, यहाँ 20 बार होने वाला है, यहाँ 14 बार होने वाला है दोस्तों। आगे दोस्तों इसी प्रकार फिर 2 का भाग जाने वाला है, यहाँ 5 आने वाला है, यहाँ 10 आएगा दोस्तों और यहाँ पे 7 आने वाला है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो भाग जा रहा है वह 5 का जाने वाला है, 1 आएगा, यहाँ 2 आने वाला है, यहाँ 7 आने वाला है। अब दोस्तों संख्या 2 और 7 बचती है तो एक बार 2 का जाएगा, एक बार 7 का जाएगा। चलिए दोस्तों इसको गुना कर लेते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। दोस्तों 2 दूना 4 आने वाला है, 4 पंजे 20 और 20 दूना 40 और 40 को 7 से इंटू करेंगे दोस्तों तो 280 आने वाले हैं। 280 हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के दोस्तों निकाल सकते हैं, आगे बढ़ के दोस्तों इसका एचसीएफ निकालेंगे कि 3, 3 और 9 का एचसीएफ क्या आने वाला है। तो दोस्तों वैसे तो सीधा भी बता सकते हैं कि 3, 3, 9 का एचसीएफ क्या आने वाला है। दोस्तों एक तमाम 9 ही ऐसी संख्या है जिसको ये तीनों संख्याएं दोस्तों डिवाइड कर सकती है। तो यहाँ 3, 3 और 9 का एचसीएफ लेंगे दोस्तों। सबसे पहले 3 का डिवाइड किया जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब दोस्तों यहाँ 3 शेष बच रहा है तो 3 का और दोस्तों इसका एचसीएफ 3 आने वाला है कि यहाँ 1 1 3 दोस्तों। 3 में दोस्तों इन तीनों संख्याओं की ऐसी कोई संख्या नहीं है जो डिवाइड कर सकती है, इसलिए इसका जो एचसीएफ आया दोस्तों वह 3 निकल के आया। इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन का एलसीएम 280/3 हो चुका है। अब चर्चा करते हैं एचसीएफ पे
कि दी गई भिन्न का HCF क्या होने वाला है। यदि HCF निकालने के लिए आपको कहा जाए दोस्तों, तो भिन्न होने वाली है HCF बटा LCM। तो दोस्तों 10, 40 और 28 का दोस्तों अभी देखा कि किस प्रकार से LCM आया। दोस्तों जब 10, 40 और 28 में 2 का भाग दिया गया, फिर उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ उसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। इसलिए हमारे पास जो HCF आने वाला है दोस्तों वह केवल 2 होने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं इनके LCM पे। दोस्तों 3, 3 और 9 में LCM सीधा सीधा हमें पता है, यहाँ देख चुके हैं कि 3, 3 में भाग डिवाइड देंगे तो 1, 1, 3 आने वाला है। तो दोस्तों LCM के लिए यहाँ 1, 1 नीचे करना जरूरी है, इसलिए 1, 3 का और भाग लगेगा जिससे यहाँ 1, 1, 1 आ गया। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास LCM 9 आने वाला है। यहाँ से आंसर 9 आ गया। दोस्तों देख सकते हैं बड़े आसानी से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको मिश्रित भिन्न में दे दे या फ्रैक्शन में दे दे दोस्तों, तो उनका भी LCM HCF निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा लेवल अप करके देखते हैं कि और फ्रैक्शन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं डेसिमल से। दोस्तों मिश्रित भिन्न पे चर्चा कर चुके, फ्रैक्शन पे चर्चा कर चुके। अब बारी है दोस्तों कि किस प्रकार दशमलव संख्या में दे दी जाए उनका LCM निकाला जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है 1.08 0.36 व 0.9 का LCM क्या होगा दोस्तों। LCM के साथ साथ यहाँ HCF भी निकाल के देखेंगे किस प्रकार दशमलव संख्याओं का HCF भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप किस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सोल्व करने का तरीका लगाएंगे उससे पहले इनमें दोस्तों यहाँ दशमलव पे कार्य करना पड़ेगा। दशमलव से कार्य करने से यहाँ से है, इस दशमलव को यहाँ से हटाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हटाने से यहाँ से यदि दशमलव हटेगी तो नीचे दोस्तों 2 अंक 0 के आने वाले, अर्थात 100 से डिवाइड होगी। अगला अंक है दोस्तों 36, तो इसमें भी दोस्तों 2 अंक 0 के लाने हैं। इसी प्रकार दोस्तों 0.9 से यदि दशमलव हटाई जाएगी तो नीचे 10 आने वाला है। लेकिन दोस्तों यह एक बात याद रखने की यहाँ पे कि जब कभी दशमलव संख्याओं में दोस्तों यहाँ दशमलव हटाएंगे और उनका LCM HCF निकालेंगे तो दोस्तों सभी पदों में नीचे 0 का अंक समान होने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कि 1 अंक ही 0 का है, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों अंक 0 समान करेंगे कि हर के अंदर दोस्तों 0 के अंक समान होने चाहिए, इसलिए यहाँ 100 हो चुका और यहाँ पे दोस्तों 1 0 और लगा देंगे। तो इस प्रकार नीचे हर के अंदर दोस्तों समान संख्या प्राप्त हो चुकी है। समान संख्या से आशय है जो नंबर ऑफ 0 की संख्या है वह समान होनी चाहिए। दोस्तों अब इसको फ्रैक्शन में बदल चुके हैं और फ्रैक्शन में LCM और HCF निकालने के तरीकों पे चर्चा कर चुके हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं होगी निकालने में। चलिए LCM पे चर्चा करते हैं। LCM में दोस्तों LCM बटा HCF फ्रैक्शन होने वाली है। अब ऊपर दी गई संख्याओं का दोस्तों LCM निकाला जाएगा और नीचे 2 संख्या है उनका HCF निकाला जाएगा। तो चलिए दोस्तों 108, 36 और 90 का LCM किस प्रकार होने वाला है। दोस्तों इनमें सबसे पहले सबसे बड़े गुणज का भाग दिया जाएगा। 108, 36 और 9 में दोस्तों 9 एक ऐसी संख्या है जो समस्त तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है। 9 एकम 9, 9 दूना 18 होने वाला है, 9 चौक 36 होने वाला है और 9 दहेगा 90 होने वाला है। अब और देखते हैं दोस्तों कि इसका जो इसमें दोस्तों देखने में पता चल रहा है 2 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ दोस्तों 2 6 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 हो रहा है। दोस्तों HCF तो निकल के आ गया है। दोस्तों इस यहाँ पे HCF भी निकालने वाले हैं जिसमें दोस्तों सबसे पहले HCF बटा LCM किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो अंश में संख्या है उसका LCF तो निकल के आ गया 9 दूना 18, लेकिन अब LCM पे चर्चा करते हैं कि इसका LCM क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ से 2 का और भाग दिया जाएगा। 2 का भाग 2 3 6 होने वाला है। 2 एकम 2 और 5। इस प्रकार दोस्तों 3 और 5 से और यह डिवाइड होगा तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना होता है 60 और 60 को 9 से इंटू करेंगे तो 540 आने वाले हैं। इस प्रकार दोस्तों जो हमारा LCM प्राप्त हुआ वह 540 है। दोस्तों 540 प्राप्त हुआ। 540 में दोस्तों HCF देखेंगे 100 का HCF दोस्तों 100 आने वाला है, इसलिए दोस्तों यहाँ से 100 हमारे पास HCF आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ से
100 को हटा देंगे, दशमलव में यदि लेसन लेना है तो इस प्रकार 5.40 आने वाला है दोस्तों। 5.40 इसका एलसीएम आ चुका है फ्रैक्शन में दी गई संख्याओं का। तो दोस्तों अब बात करते हैं एचसीएफ पे। 108, 36 और 90 का एचसीएफ 18 प्राप्त हुआ और 100 का दोस्तों जो लघुत्तम आने वाला है वह 100 होने वाला है। इस प्रकार जो दोस्तों क्वेश्चन का एचसीएफ आने वाला है वह 0.18 है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि यह 0 दशमलव क्या किस प्रकार लगाया जा रहा है। डेसिमल और फ्रैक्शन में दोस्तों ये विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने डेसिमल फ्रैक्शन की क्लास नहीं ली है तो आप डेसिमल और फ्रैक्शन की क्लास दोस्तों देख सकते हैं। जो एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें दोस्तों सभी टॉपिकों पे चर्चा करते आ रहे हैं और आज दोस्तों एलसीएम एचसीएफ पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों अगले टाइप पे चलते हैं कि अगले टाइप में दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। अगला टाइप इस प्रकार है दोस्तों, यदि पावर वाली संख्याओं में दोस्तों आपको कहा जाए कि उसका एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाएगा तो उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जो टाइप है वह है पावर वाली संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम निकालना। एचसीएफ व एलसीएम निकालना। तो दोस्तों अब सीखने वाले हैं पावर वाली संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ निकालना। दोस्तों यहाँ पावर से आस्ट है वह पावर नहीं कि मजबूत है कोई संख्या, अर्थात पावर से आस्ट है घात से है कि घात वाली संख्याएं दे दी जाए और उनमें दोस्तों किस प्रकार एलसीएम निकाला जाता है। तो दोस्तों पावर वाली संख्याओं में एलसीएम निकालने से पहले कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं कि पावर वाली संख्याओं में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पावर वाली संख्याओं से यहाँ राशि किस प्रकार है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दे दिया जाए आपको 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2, तीसरा अंक है 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 9, अगला अंक है 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 0। दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसका एलसीएम क्या होने वाला है, एचसीएफ क्या होने वाला है। दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं इसी मुद्दे पे, जो एलसीएम पावर वाली संख्याओं किस प्रकार निकाला जाता है, एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है। तो दोस्तों इसमें एलसीएम निकालने से पहले कुछ मुख्य बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों एलसीएम क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे कि जो अंक दिए हुए होंगे उनमें समान संख्या कौन सी होगी। तो समान संख्या जो कॉमन हो उनमें सबसे बड़ी संख्या ली जाती है। यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी संख्या से आशय है जिसके पावर में दोस्तों जब बड़ा अंक होगा उसे लिया जाएगा। सबसे बड़ी संख्या ली जाती है वह जो कॉमन ना हो वह संख्या भी ली जाएगी। दोस्तों वह संख्या भी ली जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा गया है कि जो संख्या कॉमन हो उनमें बड़ी संख्या ली जाती है और जो कॉमन ना हो वह संख्या भी लिखी जाती है। तो देखते हैं दोस्तों इस एग्जांपल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ देखने पे पता चल रहा है कि कॉमन 2 की पावर 5 भी है, 2 की पावर 4 यहाँ कॉमन है, 2 की पावर 7 2, यहाँ 2 की पावर 8 यहाँ कॉमन है। दोस्तों जो संख्या कॉमन आएगी उनमें बड़ी संख्या लेना है तो इसमें दोस्तों आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ कॉमन में दोस्तों बड़ी संख्या 2 की पावर 8 है तो यहाँ से दोस्तों इसका एलसीएम 2 की पावर 8 आ गया। अब देखने में पता चल रहा है कि 3 की पावर 1 भी कॉमन है। दोस्तों यहाँ 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। अब जो कॉमन होगा उनमें बड़ी संख्या ली जाती है। बड़ी संख्या से आज से इस प्रकार है कि जिस अंक के पावर में जितना बड़ा अंक होगा वह संख्या उतनी ही बड़ी होने वाली है। तो हमें देखने में पता चल रहा है दोस्तों 3 की पावर 9 है जो 3 में दोस्तों सबसे बड़ा अंक है। इस प्रकार हमारे पास दोस्तों जो एलसीएम निकल के आया वह 2 की पावर 8 और 3 की पावर 9 निकल के आया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। दोस्तों भिन्नों पे चर्चा कर चुके हैं, बात कर रहे हैं पावर वाली संख्याओं पे। पावर वाली
संख्याओं का एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है उस पर चर्चा करते हैं। एलसीएम पे चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप बड़े आसानी से समझ चुके हैं। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि दोस्तों पावर वाली संख्याओं का एलसीएम इस प्रकार निकाला जाता है। दिए गए क्वेश्चन में देखेंगे जो संख्याएं कॉमन होगी उनमें जो सबसे बड़ी होगी, बड़ी से आज से दोस्तों जिसके पावर में जितना बड़ा अंक होगा वह बड़ी होगी, उसका बड़ा अंक लिया जाएगा। जबकि दोस्तों जो कॉमन ना हो वह संख्या भी लिखी जाती है। एचसीएफ में दोस्तों इसके विपरीत कार्य होता है। जो होता है दोस्तों एलसीएम में बड़ा अंक लिया गया था, लेकिन एलसीएम में बड़ा अंक लिया गया था, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन हो उनमें छोटा अंक लिया जाता है, उनमें छोटा अंक लिया जाता है, छोटा अंक लिया जाता है। और जो कॉमन ना हो उसको नहीं लिया जाता, जो कॉमन ना हो उसको नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। दोस्तों पावर वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालने की सीधी सीधी है दो मुख्य बात है जो याद होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट को यह याद है वह भिन्नों पावर वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ बड़े आसानी से निकाल सकता है। मैं एक बार फिर से आपके मध्य रिवीजन कर देना चाहता हूं। एलसीएम दोस्तों पावर वाली संख्याओं का इस प्रकार निकाल सकते हैं कि दोस्तों दी गई संख्याओं में जो समान संख्या होगी उसके पावर में जितनी बड़ी संख्या होगी उसको लिखा जाता है, और जो कॉमन ना हो दोस्तों उसको भी लिखा जाता है। इसके विपरीत एचसीएफ में दोस्तों महत्तम समापवर्तक में जो कॉमन हो उनमें दोस्तों हमेशा छोटा अंक लिया जाता है, और दोस्तों जो कॉमन ना हो उसको नहीं लिखा जाता। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि किस प्रकार एचसीएफ निकाल सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल इस प्रकार है। एग्जाम्पल दिया गया है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 है, यह पहला अंक है। दूसरा अंक इस प्रकार है 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 9, दूसरा अंक इस प्रकार है। तीसरा अंक है दोस्तों 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे एचसीएफ पे, और एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों मैंने बताया कि एचसीएफ में दोस्तों दी गई संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी संख्या समान है, और समान संख्या में दोस्तों देखेंगे कि किसकी पावर सबसे छोटी है, उसी अंक को लिया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखने में पता चल रहा है कि 2 की पावर 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ संख्या समान है। तो दोस्तों यदि यहाँ पूछा जाता एलसीएम और एचसीएफ दोनों, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अपन एलसीएम एचसीएफ को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं, जिससे दोस्तों रिलेट करके पढ़ने से जल्दी याद होता है और देख सकते हैं कि कौन से में किस प्रकार निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ एक साथ निकालने वाले हैं। समान अंक 2 है, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अंक दोस्तों देखने में हमें पता चल रहा है 2 की पावर 6 है, और आप सभी को पता है बड़ा अंक दोस्तों एलसीएम में लिया जाता है। तो एलसीएम में बड़ा अंक ले लिया। एचसीएफ में इसके विपरीत कार्य होता है और सबसे छोटा अंक लिया जाता है जो 2 की पावर 2 हो चुका है। एचसीएफ में लिखेंगे, आगे का अंक देखने में पता चल रहा है दोस्तों सभी पदों में 3 कॉमन है। अब 3 में सबसे बड़ा अंक देखने वाले हैं दोस्तों 3 की पावर 5 होने वाला है, तो एलसीएम में 3 की पावर 5 आने वाला है। चलिए और इसका 3 की पावर में सबसे छोटा अंक देख लेते हैं, 3 की पावर 2 होने वाला है। इस प्रकार 3 की पावर 2 को लिख लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला अंक जो 5 है वह भी तीनों पदों में कॉमन है, इसलिए इसके जो पावर में सबसे बड़ी अंक होगा या पावर में सबसे बड़ी संख्या होगी वह एलसीएम में लिखी जाएगी, वह सबसे छोटा पावर होगी वह इसके एचसीएफ में लिखी जाएगी। इस प्रकार दोस्तों दिए गए क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ बड़े आसानी से प्राप्त कर चुके हैं, और इसका एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों निकाल चुके हैं। एचसीएफ में दोस्तों उन्हीं संख्याओं को लिया जाता है जो कॉमन हो और सबसे पावर में सबसे कम घात हो। एलसीएम में इसके विपरीत दोस्तों कॉमन में सबसे बड़ी घात लिया जाता है। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्लास को, और थोड़ा लेवल अप करके एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दोस्तों यदि आपको कहा जाए, इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 की पावर -3 गुणा 3 की पावर -4 2 की पावर -2 गुणा 3 की पावर -2, दोस्तों इसका एलसीएम व एचसीएफ क्या होने वाला है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होने वाला है। यदि दोस्तों आपको इस प्रकार यदि नेगेटिव जो पावर में संख्या दी गई होती है तो उसका किस प्रकार सोल्व किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं।
दोस्तों सोल्व करने का तरीका वही है, यहाँ केवल नेगेटिव चिन्ह है। सोल्व करने में दोस्तों एलसीएम में हमेशा जो कॉमन संख्या होगी उसमें बड़ा अंक लिया जाएगा, जबकि एचसीएफ में हमेशा छोटा अंक लिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ कॉमन 2 है, यहाँ पे भी कॉमन 2 है। इसके पावर में दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी वह लेंगे। तो दोस्तों हमें देखने में पता चल रहा है कि दोस्तों -2 और -3 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है और सबसे छोटा अंक कौन सा है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि -2 और -3 में बड़ा छोटा किस प्रकार होता है। दोस्तों जो संख्या 0 के जितनी ज्यादा नजदीक होगी वह उतनी ही बड़ी होगी, और जो 0 से उतनी दूर जाती जाएगी माइनस में वह उतनी छोटी होती जाती है। दोस्तों इस प्रकार से बड़ी छोटी का पता लगा सकते हैं। दोस्तों -2 है जो -3 से बड़ा है, इस प्रकार ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा। दोस्तों बड़े आसानी से देख चुके हैं, जो बड़ी संख्या होगी वह 2 की पावर -2 होने वाली है। इसके विपरीत एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या लेंगे तो वह 2 की पावर -3 आने वाली है। इसी प्रकार अगला अंक दिया गया है 3, यह 3 यहाँ भी समान है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि -4 में और -2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों अभी मैंने कहा कि वह संख्या जो 0 के जितनी ज्यादा नजदीक होगी, मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, यह केवल नेगेटिव वाली संख्याओं पे ही मान्य होगा। नेगेटिव वाली वह संख्या जो 0 के जितनी ज्यादा नजदीक होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ देखने में पता चल रहा है दोस्तों -2 है जो -4 की अपेक्षाकृत बड़ी है, क्योंकि दोस्तों 2 है जो 0 के ज्यादा नजदीक है, जबकि 4 दोस्तों थोड़ा उसमें नजदीक नहीं है, इसलिए -2 सबसे बड़ी हो गई। और बड़ी संख्याएं दोस्तों हमेशा एलसीएम में लिखी जाएगी, इसलिए दोस्तों 3 की पावर -2 यहाँ आने वाला है और 3 की पावर -4 एचसीएफ में आने वाला है। दोस्तों इस प्रकार एलसीएम में एचसीएफ में दोस्तों यदि पावर वाली संख्याओं में यदि माइनस की संख्या दी जाए तो उनको भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में चर्चा कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ में किस प्रकार से दोस्तों एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है और किस प्रकार से यहाँ अनेक प्रकार के टाइपों से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले टाइप तो बहुत अधिक है, इसलिए उनका जो आगे की क्लास को दोस्तों अगले पार्ट में कंटिन्यू रखेंगे। अगला पार्ट में दोस्तों और टाइप करने और बात करने वाले हैं किस टाइप से एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। जय हिंद।